हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल के कुछ वो क्वेश्चंस जो आपको सीबीएसई, नीट और जेई में काफ़ी आपका मार्क्स, परसेंटाइल और स्कोर बूस्ट करेंगे। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो पैटर्न वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हो सकता है डिफरेंट हो जाए। तो इसीलिए जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने बच्चे हैं उसको आगे फॉरवर्ड करिए, ठीक है। और फिर और किसी टाइप का आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मोबाइल नंबर पे कर सकते हो कि हमें इस टाइप का वीडियो चाहिए, मैं पूरा उसमें सपोर्ट करूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल, देखिए बायोमॉलिक्यूल में ऐसा है, पहली चीज की बायोमॉलिक्यूल में पढ़ना क्या क्या है। बायोमॉलिक्यूल में एनसीईआरटी में सिर्फ 4 टॉपिक है, अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और एक है विटामिन। विटामिन में क्या क्या पढ़ना होता है, विटामिन के केमिकल नेम क्या है, सोर्सेज क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। प्रोटीन में हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है, कि प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, कितने टाइप के प्रोटीन्स हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इसमें, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया जाएगा। उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, आरएनए, डीएनए, उनमें के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है हम डिस्कस करेंगे। और फिर बाकी क्या कहते हैं कि उसके अंदर जो उसकी डिफरेंट जो कैसे कंप्लीमेंट्री बेसेज है उन पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करोगे। कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब उसके अंदर उसके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, हमें सारा एक A to Z पढ़ना है उसके अंदर, ठीक है। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, राइट प्रोडक्ट। आप देखो, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमाइन। ये क्या हाइड्रोक्सिलेमाइन है? हाइड्रोक्सिलेमाइन क्या होता है भाई? हाइड्रोक्सिलेमाइन इज NH2OH। तो ग्लूकोज क्या है हमारा? ग्लूकोज देखो होता है, ग्लूकोज है। और हम कह सकते हैं ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर एल्कोहलिक ग्रुप है, और वो हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि क्या ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, कैसे प्रूफ करोगे? क्या ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, हाउ यू प्रूव दैट? ग्लूकोज है 6 कार्बन, ऑल 6 कार्बन आर लिनियरली ज्वाइंट, हाउ यू प्रूफ? ग्लूकोज है प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, कैसे कंफर्म करोगे? ग्लूकोज है 5 एल्कोहलिक ग्रुप, हाउ यू कंफर्म? इस टाइप से हमें 5-6 रिएक्शंस एनसीईआरटी में, उसके बाद भी कुछ रिएक्शंस हैं कि ग्लूकोज का टॉलरेंस के साथ, फेलिंग के साथ रिएक्शन हमें कैसे बताना है। और ग्लूकोज का एक होता है ग्लूकोसाजोन, ओसाजोन फॉर्मेशन, जिसके अंदर 3 मोसाम हम यूज करते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन, तो बनता है ग्लूकोसाजोन। तो ये कुछ 6-7 रिएक्शंस हैं जिसके अंदर 5 तो एनसीईआरटी में डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करेगा? हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ। हाइड्रोक्सिलेमाइन का H2, हाइड्रोक्सिलेमाइन का H2, ठीक है। और ग्लूकोज का O, देखो हाइड्रोक्सिलेमाइन का H2, ग्लूकोज का O, क्या निकल जाएगा? H2 बन जाएगा ग्लूकोक्सीन बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोक्सीन, विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगला देखिए इसके बाद, देखो डिफाइन द एनोमर। एनोमर क्या होता है? 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड फर्स्ट कार्बन। देखो इस टाइप से, ये हमारा ग्लूकोज, बेटा ध्यान दो, ग्लूकोज है अल्फा डी ग्लूकोज। देखो ये क्या है, यहाँ क्या होता है? H और OH होता है। ये क्या H और OH है, यहाँ क्या होता है? OH और H होता है। ये भी आपका होता है HOH, यहाँ क्या होता है? ये CH2H और H, ये दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। इसी टाइप से देखो ये होता है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में होता क्या है? फर्स्ट कार्बन के अराउंड जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, देखिए तो हम क्या लिखेंगे? 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच डिफर अराउंड फर्स्ट कार्बन, विच डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड फर्स्ट कार्बन इज नोन एज एनोमर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? देखो यहां पर इस पूरे चैप्टर में 3 लिंकेज हैं, ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड और फास्फोडाइस्टर लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक 2 मोनोसैकेराइड के बीच में, पेप्टाइड 2 अमीनो एसिड के बीच में, और फास्फोडाइस्टर जो होता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। तो सिंपल एक लाइन लिखोगे कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कहां पे ऐसे ड्रॉ किया गया है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है, हमारा सुक्रोज होता है, इसके 2 मोनोमर्स होते हैं, कह सकते हो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, बीटा डी ग्लूकोज का सेकंड कार्बन, ये हमारा होता है C1C2 ग्लाइकोसिड लिंकेज, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखो इसके बाद,
हमें जो करना है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा हो गया थर्ड। देखिए, व्हाट आर द प्रोडक्ट, लैक्टोज का हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट क्या होता है। देखो लैक्टोज जो होता है ना, वो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। तो जब हम लैक्टोज में पानी डालेंगे तो लैक्टोज उसी पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है, वही तो उसी पार्ट में जाएगा वो। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज इज बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज आर हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल, कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, विच रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड, चलो फॉर्मूला मैं आपको लिख ही दे रहा हूं, वैसे अब यहां तक आ गए हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, फिलिंग सोल्यूशन क्या होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सोल्यूशन, देखो ये लिखोगे 2Ag और यहाँ क्या है NH3 ट्वाइस प्लस प्लस 3OH माइनस, ऐसे कैसे। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट और एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज नोन एज फिलिंग सोल्यूशन। हमारा फिलिंग सोल्यूशन है। तो दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सोल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। जनरली मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एंड पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। सिर्फ एक डाइसैकेराइड है सुक्रोज जो रिड्यूसिंग नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बस इतना ही आपको इसमें देखना, ठीक है। आइए अब देखो इसके बाद व्हाट हैपेंस में ग्लूकोज रिएक्ट विद HI। भाई ऐसा देखो रिएक्शन में करा दे रहा हूं आपको, HI के साथ रिएक्शन में क्या देगा, HI के साथ देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज CHOH 4 टाइम्स, ठीक है, और फिर यहां पर क्या है, ये है CH2OH। HI के साथ, HI है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, 2 3 4 5 6 1 2 3, ये बनता है एनहेक्सेन। क्या बनेगा, एनहेक्सेन। तो ग्लूकोज रिएक्ट विद HI एंड फॉर्म एनहेक्सेन विच कन्फर्म ऑल 6 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज आर लीनियरली लिंक्ड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद किसके साथ, फिर ब्रोमीन वाटर के साथ। ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज CHOH 4 टाइम्स, और ब्रोमीन वाटर क्या भाई, ब्रोमीन वाटर इज यहां लिखोगे Br2H2O। तो ब्रोमीन वाटर जो होता है इट इज माइल्ड ऑक्साइडिंग एजेंट, वो क्या करेगा, उस एल्डिहाइडिक ग्रुप को किसमें चेंज कर देगा, वो एसिडिक में चेंज कर देगा। तो कुछ टाइप से इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। अगला पार्ट क्या भाई, HNO3 के साथ। देखिए HNO3 के साथ क्या बनेगा भाई, HNO3 के साथ, ठीक है। अगर हम डालेंगे यहां पे HNO3 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट, ये एसिड को तो चेंज करेगा ही, क्लियर है कि नहीं, एल्कोहल को भी चेंज कर देगा। ये CH2 हमारा बन जाएगा, दिस इज COOH, क्या बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं GLUCA, ग्लूकैरिक एसिड। अब ध्यान देना, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लूकैरिक एसिड। तो एक बार फिर देख लीजिए आप कि ग्लूकोज रिएक्ट विद HI एंड फॉर्म एनहेक्सेन विच कन्फर्म ऑल 6 कार्बन एटम्स आर लीनियरली लिंक्ड, एंड ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3 एंड फॉर्म ग्लूकैरिक एसिड। तो फर्स्ट क्या कंफर्म करता है, ऑल 6 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज आर लीनियरली लिंक्ड। ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बनेगा, with bromine water form gluconic acid which confirm presence of aldehydic group, और with HNO3 form glucaric acid which confirm presence of primary alcoholic group, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अमीनो एसिड सो एम्फोट्रिक बिहेव। देखो अमीनो एसिड जो होता है बेटा ना, ध्यान दो, ये हमारा अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड क्या होता है भाई, देखो इस टाइप से CH और ये R और यहाँ क्या COH होगा, क्या होगा ये COH होगा। देखिए यहां बन जाएगा COOH। ये देखो एसिड का H प्लस NH2 का जो लोन पेयर उसको क्या करेगा, ट्रैप करेगा, और क्या बनाएगा NH3 प्लस, ये हमारा क्या बन जाएगा CHOH 4 टाइम्स, यहाँ क्या बन जाएगा COO माइनस, इसको हम बोलते हैं ZWITTER, ज्यूटर आयन। क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयन। तो अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद डाइपोलर आयन फॉर्म by transferring proton from acidic group to amino group. This dipolar ion is known as deuterion.
और देखो यहाँ क्या लिखा है, अमीनो एसिड कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, दस दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, हेंस दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो भाई ठीक है, अमीनो एसिड के अंदर क्या है, एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। अगर एसिडिक ग्रुप है इट कैन कंबाइन विद बेस, बेसिक ग्रुप है इट कैन कंबाइन विद एसिड, दैट्स व्हाई अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखो कुछ टाइप्स होता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा क्या होता है बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है इंट्रा, ध्यान देना, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, और बीटा में क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। मींस इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग स्टेबलाइजेज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब आइए देखो नेक्स्ट इसके बाद, फॉर बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो भाई देखो ऐसा है, पूछा है कि व्हाट इज डीनेचुरेशन, द प्रोसेस इन विच प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी by little change in temperature and pH is called denaturation. After denaturation, primary structure remains intact, secondary tertiary get destroyed, secondary tertiary get destroyed, globular protein changes to fibrous and protein loses its biological activity. तो आपसे पूछ सकते हैं कि which type of structure of protein remains intact during denaturation? Answer is primary. Which structure get destroyed? Secondary and tertiary. हाउ शेप ऑफ प्रोटीन चेंजेस, हम कह सकते हैं ग्लोबुलर चेंजेस टू फाइब्रस। ठीक है, अब आइए इसके बाद यहां पर है नेक्स्ट, देखो यहां पर क्या अभी, वेयर डज वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग। देखो ऐसा है, एग को बॉयल करने पर क्या होगा, उसके अंदर होगा डीनेचुरेशन होगा, उसमें होगा कोएगुलेशन होगा, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा पीपीटी। ठीक है, एंड दैट प्रेसिपिटेट हम दोनों कह सकते हैं ADSORB और ABSORB, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब, इनमें डिफरेंस है बट दोनों प्रोसेस होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग बॉइलिंग द एग प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन टेक्स प्लेस एंड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दैट प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, क्लियर। तो पूरी कहानी यहां लिखी हुई है, अब उसको एक बार रीड भी कर सकते हो। अब आइए, डिफाइन द फॉलोइंग, गिविंग वन एग्जाम्पल। बेटा ज्यूटेन आयन अभी डिस्कस किया गया है, क्या डाइपोलर आयन फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक ग्रुप टू अमीनो ग्रुप इज कॉल्ड ज्यूटेन आयन। ज्यूटेन आयन इज एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज इट कैन कंबाइन विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। आइए आगे देखते हैं इसके बाद, फॉर पॉलीपेप्टाइड, सिंपल, पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ, पॉली वर्ड मीन्स क्या, बहुत ज्यादा, मीन्स सो मेनी अमीनो एसिड कंबाइंड with the help of peptide linkage and form polypeptide. Generally polypeptides are protein. फिर आइए इसके बाद देखिए, write the main very important structural and functional difference between RNA and DNA. ठीक है, देखो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है मालूम, पहले लिखते हैं हमने क्या लिखा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, RNA लिखते हैं, मान लो क्या RNA और दूसरा क्या है DNA। तो स्ट्रक्चरल के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है AUGC, यहाँ क्या होता है ATGC, आरएनए में क्या होता है AUGC, डीएनए में क्या होता है DGC। आरएनए क्या होता है भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और ये क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। आरएनए में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डू नॉट रिप्लिकेट, और आरएनए डीएनए में क्या होता है भाई रिप्लिकेशन, डीएनए में क्या होता है रिप्लिकेशन। आरएनए के अंदर कौन सा शुगर होता है राइबोस, इसके अंदर क्या होता है डीऑक्सी राइबोस। तो अब ये 3-4 पॉइंट आप लिख करके डिफरेंस में आगे बढ़ सकते हो। हाउ आर द विटामिन क्लासिफाइड, मेंशन द चीफ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी। ध्यान दो, विटामिन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पहला है वाटर सॉल्युबल, दूसरा वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, and water soluble vitamin required in regular diet because they excreted through urine regularly. वाटर इनसॉल्युबल जो होता है आप ऐसे याद कर लोगे KEDA, केड़ा करके, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, ये केड़ा हो गया। ठीक है, विटामिन KEDA। विटामिन बी एंड सी एक्सेप्ट विटामिन B12 आर रिक्वायर्ड इन रेगुलर डाइट। विटामिन B12 जो होता है हमारा ना, वो वाटर सॉल्युबल होता है बट वो रिक्वायरमेंट नहीं होता बॉडी के अंदर रेगुलर उसकी। ठीक है, और जनरली ये हमारा
डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, मटन, चिकन, एग, कुछ पार्ट इसका मिल्क में या चीज में मिलता है। ठीक है, अब पूछ रहे क्या कि चीफ सोर्स से विटामिन ए, तो विटामिन ए हमारा जो होगा तो फिश लीवर में, फिश लीवर ऑयल में, कैरेट में, बटर में हमारे और मिल्क में विटामिन ए होता है। सी आपको पता है सिट्रस फ्रूट में और ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा आपका विटामिन सी। विटामिन ए के डिफिशियंसी से क्या होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन सी के डिफिशियंसी से क्या आपका स्कर्वी होता है। ठीक है, स्किन डिसीज स्कर्वी होता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद ही डिफाइन सिंपल एक एक लाइन में पेप्टाइड लिंकेज क्या डिफाइन करोगी, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड बाई रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। सिंपल, पेप्टाइड लिंकेज कैसे इंडिकेट करते हैं भाई, पेप्टाइड लिंकेज देखो आप कैसे इंडिकेट किया जाता है, देखो इस टाइप से, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज NH और ये CO, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज। बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड मींस टू अमीनो एसिड्स आर हेल्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक लाइन डिफाइन करोगे, द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर हेल्ड ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इज नोन एज प्राइम। देखो मान लो अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो इस टाइप से, द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर हेल्ड ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड। देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या है, ये CO है, यहाँ क्या है ये NH है, ये क्या आपका CR1, फिर CO, फिर NH, फिर यहाँ पर क्या CR1, फिर क्या CO, फिर यहाँ पर क्या NH। देखो इस टाइप से, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ना, देखो इस टाइप से, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज, ये पेप्टाइड लिंकेज हो गया। और ये हमारा देखो एक अमीनो एसिड आपका होगा, दिस इज वन अमीनो एसिड, दिस इज अनदर अमीनो एसिड एंड दीज टू अमीनो एसिड्स आर हेल्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज। तो उनको उसको क्या बोलेंगे, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर की द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर हेल्ड ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। एनी चेंज इन सीक्वेंस लीड्स टू चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। अब देखो क्या डीनेचुरेशन हमने अभी पहले डिस्कस किया है, the process in which protein loses its biological activity, the process in which protein loses its biological activity by little change in temperature and pH called denaturation. After denaturation, primary structure remains intact, secondary tertiary get destroyed, globular protein changes to fibrous। ये आपको देखना है इसके अंदर। देखो इसके बाद फिर तो ये हमारा बायोमॉलिक्यूल का पोर्शन था, आप इसी में से देखोगे। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जेई और नीट सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैनल पर मिलेंगे। आप उसी रिस्पेक्टेड प्लेलिस्ट में जाकर इसको आप सर्च कर सकते हैं। और चलिए